राम राम बेबे सारी बाणन, आप सभी का स्वागत है बेबे हमारे आज के और एक नए व्लॉग में। यह वीडियो कॉल बनाई थी बे करवा चौथ वाला दिन। ये कहानी कौनी सुना है बेबे, मेरी दुरानी जेठानी है बे, बहू है बेबे। और बेबे मैं तो बरती रहा नहीं कर दी करवा चौथ का। और बे वीडियो पूरी देख लियो बे, और बे बताइयो बे आपने कैसी लगी। और बे वीडियो पसंद आओ तो बे लाइक कर दियो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। और भी कमेंट करके बताइए वीडियो आपने कैसी लगा है। प्लीज़ जो नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और भी पूरी वीडियो देखिया करो, मेरा टाइम नहीं बन रहा जमाई, फुल सपोर्ट करो बेबे सारी बाण मिलकर। और या मेरी सासू माँ बैठी है बे, या मेरी पीतस है बेबे, यो बेबे छोटा बालक सा हमारा जो तो फिर वो एकला सुनो जो प्लान देंगे एकली को ना कहानी जब लावा सारा में ओ सारा आए काउंट के ना पूजा कर देगा मां में जरा सुतरा लग गया ना। हां सुतरा लग गया, सूट करेंगे ये बना करिए बेटा और कौन फिर तेल तो ओड़ा सा मेरे द्वारा सा तेल तो को वायर तो लिया दूं मेरे ही क्या सा आधे तेल भी ले आई बढ़िया ना कदम तो बरकती है शाबाश कैसा लोगे ना हमने को आंधी ने हम तो सिर्फ बात रहे ना तड़ तड़ के इसमें घेरा करते लोटा में लो ना ये तो तुम अंदर ले मतलब के वो बम बना हां दूर से घेरा तो लोटा में इन पलट वो तो उसना सात माला पर तो ना लिया करे, इसने भी लिया करे कहानी को अंदर ही दोनों में वार किया करे। अरे चांद बाकी उसका बंदा का है रही है तो और ए ले बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को जल्दी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है तो भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अन्न देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर उसकी भाभियों ने कहा, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी, वो उसी चांद को अन्न देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसे छींक आ गई, दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने की बाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए उसकी माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी।
सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ हुई, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सबका, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली तू तो भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक करके पूरा श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिट्टी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद की माँ के पास जाकर बोली माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया, भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली मैंने तो साल भर पहले ही दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो क्या हो गया, पास हो गया। तेरा भी पास हो गया, मेरा नहीं, इसका के पाँव का वो ठीक को नहीं आया के किसका? रितु का अब पास हो गया, बैठी बैठी का। क्या होगा इसका भी वो ये खाली है कोई ना तो बैठी थी जो कर बैठी थी ले तेरी आई है इससे मगर ना इसमें ये गेहूं लाग देंगे ले फिर ये गेहूं काटूंगा लगेगा। ना ना ये की ऊपर ना ये डे सीख ले रही आई है काढ़ी काढ़ी बेटी मता तू है लंगड़ांदी चालो हो। इसका तो होगा होगा, मेरा तो बड़ा हो गया ना, इसका तो पाँव दुखा है। इसमें भी दे दे बेटी के लिए भी तो ये छोटा खाएगा पेट में तो मस्ता है। अरे ये बंद कर देना टीवी।